नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता होना चाहिए प्रशिक्षु, आपके एग्जाम बहुत ही पास लगे हुए हैं, तो ऐसे में हमने प्रीवियस ईयर पेपर पूरा का पूरा करा भी रखा है। आप प्लेलिस्ट में आ जाइए या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में आ जाइए और सारे के सारे वीडियो देख जाइए। मैथ हो, साइंस हो, चाहे आपका SST हो, चाहे कंप्यूटर हो, है ना, बहुत अच्छे से हमने करा रखा है। बिल्कुल बेसिक भी, बिल्कुल मैराथन भी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आ जाइए, देख लीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो यूपी टेट वाला लेक्चर है ना, उसको भी देख जाइए। यूपी टेट तो देना है आपको सभी को, देंगे तभी तो सुपर टेट में बैठेंगे। जब भी भर्ती आएगी तो बैठेंगे ना भाई, तो इस वजह से चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और एक एक बच्चा लास्ट तक बना रहेगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और अपने भाइयों को भी शेयर कर दीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए भाई, कहना ना पड़े, हम कहेंगे भी नहीं बीच में, आपकी मर्जी। चलिए आ जाते हैं। देखिए, तृतीय सेमेस्टर का यह 2019 का प्रश्न पत्र है। इसके पहले मैंने बोर्ड पे भी करा रखा है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। इन सारों को पहले निपटाते हैं। चलिए देखिए, देखिए भाई, 7 a के पावर 7 है, a के पावर 7 है गुणे a के पावर -9 है। a के पावर माइनस, आपको घातांक का नियम हमने बताया था, तो क्या हो जाएगा, जब बेस समान होता है तो घातांक जुड़ जाते हैं, तो 7 - 9 हो जाएगा। अब कोई कहेगा सर जोड़े क्यों नहीं भाई, यहाँ पे माइनस लगाता तो माइनस लगाया, तो क्या बचेगा, a के पावर -2, a के पावर -2 इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब तीसरा देख लेते हैं। 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप क्या होगा, तो 7/20 लिखिए, 7/20 लिखिए, 7/20 गुणे 100 कर दीजिए। प्रतिशत रूप में गुणे 100 करते हैं, अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है तो भागा कर देते हैं। तो 20×5 100 काट दिया, 5 × 7 35, तो 35% इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। a के पावर 3, इस वाले दूसरे प्रश्न पे आइए। a के पावर 3 माइनस b के पावर 3 अपान में क्या है, a² प्लस में ab और प्लस में b² है ना, यही तो। अब आपको पता होगा a³ माइनस b³ का फार्मूला होता है a माइनस b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है a² प्लस का b² प्लस का ab, यही होता है। और नीचे भी देखेंगे तो a² प्लस में b² और प्लस में ab है, तो ये कटेगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a माइनस बी आपका उत्तर आ जाएगा। अभी हम दिखाएंगे, नीचे करेंगे स्क्रॉल। तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। चौथे क्वेश्चन को देखिए। चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि यदि समुच्चय a बराबर इतना है 4 6 7 और b बराबर है 3 5 6, तो a उभयनिष्ठ b बताइए। इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। a और b में दोनों में एलिमेंट कौन सा है जो कॉमन है, तो बताइए 4 6 7, यहाँ पे 3 5 6 है, तो 6 कॉमन है, तो यानी कि a उभयनिष्ठ b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा ना भाई। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग। देखिएगा, अगला प्रश्न जो आपका कह रहा है मेरे भाई कि 1 वर्ग मीटर बराबर क्या होता है। आपको पता है 1 वर्ग मीटर को हम कैसे लिखते हैं, 1 मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना 1 वर्ग मीटर को। तो बताइए वर्ग सेंटीमीटर के बराबर ले जाना है हमको, बताइए कितने बार होगा। अब आपको 1 मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलना होता तो आप 100 लिखते, लेकिन यहाँ पे वर्ग है तो इसको भी वर्ग कर देंगे। तो यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 100 के पावर 2 का मतलब कितना होता है, 100 के पावर 2 का मतलब कितना हो जाता है मेरे भाई, 100 के पावर 2 का मतलब हो जाता है कि 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब 1 के आगे 1 2 3 4 जीरो हो जाता है। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। अब देखिए वाहक चेक क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे वाहक चेक क्या होता है। वाहक चेक का मतलब ऐसा चेक जो आप अपने बैंक अकाउंट में जाते हैं और अपने भी पैसे निकाल सकते हैं वाहक चेक से, और कोई दूसरा व्यक्ति भी चाहे तो भी वह भी निकाल सकता है वाहक चेक से। सिर्फ आपकी सिग्नेचर की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं वाहक चेक। और भी बहुत सारे चेक होते हैं, 2 चेक और होते हैं, हमने सबको बता रखा है। प्लेलिस्ट में आइए, आप एक एक वीडियो देख लीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। कोई समकोण त्रिभुज है मेरे भाई ऐसे, जिसमें कि समकोण बनाने वाली जो भुजा है ना, देखिएगा मैं ऐसे फिर से लिखता हूँ, समकोण बनाने वाली जो भुजा है, एक 4 है और एक 6 है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है किसी भी त्रिभुज का, 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट 6, तो 2 एकम 2 दूना 4, तो 6 दूना 12, क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 यक्स 12 और 16 समानुपात में है, तो यक्स का मान बताइए। तो 9/x बराबर 12/16, 12/16 भैया, 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12, 4 चौके 16। अब यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 3 बचा ऊपर, तो क्रॉस करा देंगे, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुणनखंड करना है, देखिए इसका करना, तो ऐसे 2 वैल्यू ढूंढिए जिसका गुणा करें तो -10 आए और जोड़े घटाएं तो 3 आ जाए। तो आपको पता है 5 और 2, तो क्या लिखेंगे, यक्स का स्क्वायर प्लस का 5x
माइनस का 2x माइनस 10 बराबर 0। तो अब इसमें से देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन है तो क्या बचेगा, x प्लस में 5 बचेगा। अब इसमें से -2 कॉमन है तो 2 बचेगा, यानी कि x प्लस 5 होगा। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, x प्लस 5 इंटू x माइनस 2 क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2। बताओ क्लियर है भाई ना। बस यहाँ से आपको बस ये कर लेना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 6 मीटर लंबाई, 2.5 मीटर चौड़ाई ऊंचाई और 15 सेंटीमीटर मोटाई वाले एक दीवार का आयतन बताइए। बस सबका गुणा कर दीजिए भैया। ये देखिए सेंटीमीटर में, बस इस बात का ध्यान में रखना है, सबको सेंटीमीटर में बदल लीजिए या भाई सबको मीटर में बदल लीजिए। हम सबको सेंटीमीटर में बदल के कर लेते हैं। देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 6 में अगर 100 का गुणा करेंगे तो 600 आ जाएगा, गुणे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसमें अगर 100 का गुणा करेंगे 250 आ जाएगा, गुणे या 15 सेंटीमीटर तो है ही ऐसे। तो बस सबका गुणा कर लीजिए, गुणा कर कर बताइएगा आंसर कितना आ रहा है मेरे भाई, वही आपका उत्तर। 15 छक्का 90 और 25 नवा 225। तो 225 के आगे कितने जीरो, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो लगा देंगे। इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर इसे मीटर में बदलना होगा तो 2 2 4 2 6, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 0.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर क्यूब आ जाएगा अगर करना चाहेंगे तो, ठीक है ना। 0.2 2 2 4, हाँ भाई इतना आ जाएगा अगर बदलिएगा मीटर क्यूब में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 सही 4/5 में किस संख्या का गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। तो आपको पता है 9 सही 4/5 का मतलब होता है 5 9 45 और 45 4 49/5। इसमें किसका गुणा करें, मान लेते हैं x का करते हैं, तो कितना आना चाहिए, 42 आना चाहिए। तो इसको बदलेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 42 गुणे 5 ऊपर जाएगा और 49 नीचे आ जाएगा। तो 7 6 7 42, 6 7 42, सॉरी 7 से काटा गया ना, 7 6 42 और 7 7 49, 6 25 30/7 हो जाएगा। कितना होगा, 30/7 हो जाएगा आपका उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, लघुत्तरी पे। देखिए बहुत आसानी से हम लोग कर रहे हैं, बहुत समय भी नहीं लग रहा हमारे पास। कितना समय हुआ आप खुद देख लीजिए, मात्र 7 मिनट में हमने क्वेश्चन कर लिया। लिखना भी नहीं है, हम आपको पता है जब बोर्ड पे कराते थे, लिख के कराते थे 30 मिनट लगता था, लेकिन 7 मिनट में आपने लघुत्तरी तक सारे प्रश्न कर लिए। सोच लीजिए, आपको पेपर में भी क्वेश्चन थोड़े लिखना होता है, तो 1 घंटे बहुत पर्याप्त होते हैं। जो बच्चे कहते हैं छूट जाता है, कैसे छूट जाता है भाई, है ना। देखिए यहाँ पर 1000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि CI बताना है। पहले अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट के लिए फॉर्मूला होता है P इंटू 1 + R/100 गुणे पावर में n होता है। तो P की वैल्यू 1000 गुणे 1 + 10/100 पावर में 2 वर्ष है तो 2, ये 0 0 से गया, तो 10 एकम 10, 1 11/10, 11/10 का स्क्वायर, 11/10 का स्क्वायर, तो आपको पता है 1000 था, गुणे 11/10 का 2 बार गुणा 11/10 का नेक्स्ट स्टेप में, तो 1 0 2 0 कट गया, 11 का स्क्वायर 121 और 1 0 यह वाला चिपका देंगे, इतना आ जाएगा। यह क्या है आपका, यह तो आया है हमारा अमाउंट। आपको पता है जो CI होता है, वह होता है CI बराबर होता है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है A माइनस P। A की वैल्यू कितना है 2110, P की वैल्यू कितना है 1000। जब 2110 में से 1000 घटाएंगे तो आ जाएगा 210, तो आपका CI कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ठोस घनाभ की मोटाई लंबाई चौड़ाई 4 5 6 के अनुपात में है। आयतन इतना दिया है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बता दीजिए। भैया बहुत सिंपल है, 4 5 6 के अनुपात में जो दिया है ना, उसको मान लीजिए 4x 5x 6x। तो 4x गुणे 5x गुणे 6x, यही तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ही तो हमारा आयतन होता है, बराबर 960। अब इसको काटिए पीटिए, तो देखिए भाई 4 5 20 और 20 छक्का 6 दूनी 12, मतलब 120 होगा। 4 5 20, 2 छक्का 12, यानी 120 हो गया। तो यक्स क्यूब बराबर 120, यक्स क्यूब बराबर कितना आ गया, यक्स क्यूब बराबर 960 और इधर 120 आया तो 120 से इधर भाग लग जाएगा, तो 0 0 से 12/96। अब इधर आपको पता है इधर क्यूब है, तो इधर x की वैल्यू जब निकालना होगा तो इसे क्यूब रूट करना होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2। x की वैल्यू कितनी आएगी 2। जब x का वैल्यू 2 आ गया तो आपको पता है लंबाई कितनी है, 4x माना था आपने, तो 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, यह हो जाएगा 5 दूनी 10, यह हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है ना। तो यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना आ गया, 8 10 12 आ गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि बहुत ही आसान सा है। इसमें देखिए क्या करना है आपको, गुणनखंड करना है इसके। तो x² -1 2i माइनस वाई स्क्वायर। तो पहले देखिए इसमें से क्या कॉमन होगा, आप क्या कर सकते हैं, x² -1 कर सकते हैं, और इसमें से आप y कॉमन कर सकते हैं। तो -y कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 2 माइनस का y बचेगा, 2 माइनस का y बचेगा, यही तो बचेगा भाई। समझ में आ रहा है ना चीज़ें। अब देखिएगा मेरे भाई, x² -1 है, तो इसको आप लिख सकते हैं x -1 इंटू x+1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ। x+1 लिख सकते हैं, x+1 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं -y
इंटू 2 माइनस वाई, 2 माइनस वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। बस अब इतने लिख के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे भाई, छोड़ दीजिए, इतने पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर मिलेगा, निश्चित मिलेगा। और आगे कर सकते हैं तो और आगे कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई जिसका केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर है। वृत्त की त्रिज्या बताइए। देखिए यह जीवा है, ये जीवा है 10 सेंटीमीटर का, कितने का 10 का, और जो वृत्त से 12 केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर है तो यह 12 हो गया, ये 12 हो गया। यह त्रिज्या है, आपको पता है, ये रेडियस, ये निकालना है। अब जब यह पूरा का पूरा 10 है तो आधा कितना होगा, परपेंडिकुलर होता है तो 5 5 डिवाइड होता है, ये 5 हो जाएगा। अब 12 और ये हाइपोटेनियस हो गया मेरे भाई। तो आपको त्रिज्या निकालना है, मतलब एच निकालना है। एच निकाल दिए तो त्रिज्या आ गया। आपको पता है एच का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, बस यही उत्तर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 169। 169 का रूट ले लेंगे तो आ जाएगा 13, मतलब रूट ले लिए 13, यानी कि रेडियस कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संख्या 1 से 20 तक के सम संख्याओं का समांतर माध्य, मतलब जितने संख्या हैं 1 से लेकर 20 तक के सबको जोड़िए और 10 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक के 10 ही संख्या होंगे, 20 तक मतलब 20 भी लेना है। तो चलिए करते हैं। 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में 8 प्लस में 10 प्लस में 12 प्लस में 14 प्लस में 16 प्लस में 18 और प्लस में 20। देखिए 20 यह हो गया, 20 हो गया, 18 2 20, 20 20 40 हो गया, 16 और 4 20, तो 20 3 60 हो गया, 20 3 60, 14 और 6 20, 20 3 60, 20 को 80 हो गया, 12 और 8 20 को 80, 20 25 100 हो गया, 100 और यह 10, तो कितना हो गया भैया, 110 हो गया। 20 20 40, 20 60, 20 को 80, 20 25 100 और यह 110, कितना हो गया, 110। 110 और कितनी संख्याएं थी, 2 4 6 8 10 12 14, इसके बाद 16, इसके बाद 18, इसके बाद 20, 10 संख्याएं थी। तो 200 110 था ना, 110 आया था, 110, 20 को 80, 20 25 100 और 110। 110 से हमको 10 से भाग देना था, 10 संख्याएं थी, 10 से भाग दी, 11 आ गया समांतर माध्य। ठीक है भाई, क्लियर। अब देखिए इसमें इसको घातांक लघुगणक रूप में प्रदर्शित करिए। लघुगणक रूप में भैया हमने हर बार बताया है, लघुगणक रूप में कैसे, एक बार छूट नहीं रहा है भाई ना, नहीं छूट रहा है। चलिए लघुगणक के रूप में प्रदर्शित करना भाई। लघुगणक के रूप में आपको पता है ये वाला वैल्यू कैसे प्रदर्शित करेंगे, जो 169 है कैसे लिखेंगे, log 169 और बेस कितना है 13, बेस 13 बराबर 2 हो गया। अब इस वाले को देखिए कैसे करेंगे, जो ये वाला है दूसरा वाला, इसको करेंगे log भाई 1/10 के पावर में 3, ये वाला जो बराबर में है, और नीचे यहाँ पर 10 है तो 10 और बराबर में ऊपर -3 है तो -3, ऐसे लिख देंगे। बताओ क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है। एक समबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना, समद्विबाहु त्रिभुज है तो मतलब दो कोण बराबर होंगे, दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे, तो इस तरह से दो भुजा बराबर तो ये दोनों कोण भी बराबर। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज हैं तो जो कि तीसरे कोण से 4 गुना है, समान कोण के तीसरे कोण से 4 गुना। एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है, मतलब अगर तीसरा कोण जो यह वाला है ना, अगर आप उसको यक्स मानते हैं तो यह वाला कितना होगा, 4x होगा, और यह वाला भी कितना होगा, 4x होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान बताइए। तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होता है, तो 4x प्लस 4x प्लस x, तो 4 4 8 है 9x, 9x बराबर कितना हो गया, 180 हो गया, 180 हो गया मेरे भाई, 180 हो गया। तो x बराबर कितना होगा, 9 दूनी 18, 20 होगा। जब x बराबर 20 आ गया तो x बराबर एक, तो यह वाला कोण कितना होगा, 20 का होगा, और 20 को 80, एक दो कोण कितने होंगे, 80 और 80 के हो जाएंगे, 80 और 80 के होंगे, और एक 20 का होगा, तो कितना होगा, 80 80 और 20, मतलब 180 हो गया कि नहीं हो गया। बताओ कितना समय लगा, बताओ। 13 से 14 मिनट में आपने पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए मेरे भाई। ऐसे ही हम फिर से कराएंगे सारे के सारे सेट जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर करिए, अपनी संख्या बढ़ाइए। सेम ऐसे ही यूपी टेट का भी कराएंगे मेरे भाई। एक भी नंबर अगर सिलेक्शन चाहते हो सुपर टेट में ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ अपनी संख्या बढ़ाओ, उसके बाद सब कुछ हमारे ऊपर पे छोड़ो। हर एक सब्जेक्ट धो डालेंगे, बिल्कुल जैसे धोबी ढोता है कपड़े को ना, तो वैसे ही समझ लीजिए हम अपने छात्रों के लिए धोबी बन जाएंगे, और आप लोग मेरे कपड़े होंगे, पटक पटक के धोएंगे मेरे लाल। इतना समझ लेना, जब तक नहीं आ जाएगा तब तक पटक पटक के धोएंगे। तो इतना याद रखना बच्चों, आपको फेल नहीं होना इस बार। हम फिर से करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, और आपको पास होके आना है, अच्छे नंबर लाने हैं, पास ही नहीं अच्छे नंबर लाने हैं। धन्यवाद।